आगे बढ़ते हैं। टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ईडी ने। जी, ईडी की टीम ने हमले को लेकर ये लुकआउट नोटिस, ये सर्कुलर जारी किया है और हमले के बाद शाहजहां शेख का परिवार और परिवार के साथ शाहजहां शेख फरार है। ये बड़ी खबर, जो हमला किया गया ईडी की टीम पर, उसके बाद शाहजहां शेख परिवार समेत फरार है और अब ईडी की टीम ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ। ये बड़ी अपडेट, ईडी की टीम पर हमला किया गया, लहूलुहान हो गए ईडी के अधिकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बाद परिवार समेत फरार शाहजहां शेख, और उसके फरार होने के बाद ईडी की टीम ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है उसके खिलाफ। जो लुकआउट सर्कुलर है, जो नोटिस है, इसकी वजह क्या है, इसको आपको बताते हैं, विस्तार में आपको बताते हैं लुकआउट नोटिस की वजह क्या है। ईडी की टीम पर हमला हुआ था, आपको याद है, पश्चिम बंगाल में। आरोपों के घेरे में टीएमसी नेता शाहजहां शेख, तस्वीर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड हुई थी ईडी की टीम के द्वारा। ईडी की टीम पर अटैक और 3 अधिकारी घायल हुए थे इस हमले में। ईडी अफसरों के फोन, लैपटॉप, कैश छीन लिए गए थे वहां पर, उसके बाद फरार। हमारे सहयोगी वरुण जैन और ज्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। वरुण, आप, ये लुकआउट सर्कुलर जो जारी हुआ है, इसके बाद ईडी क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, बिल्कुल एलओसी जारी हो गई है, लेकिन शाहजहां शेख तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दूं, इस हमले को लेकर लोकल पुलिस ने भी 3 एफआईआर दर्ज की है। एलओसी जारी हो गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जिस समय ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी, वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही मौजूद थे। जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला गया, पहले से एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और इस तरीके से आसपास जो भीड़ थी, जो समर्थक थे, इकट्ठा हुए और ईडी की टीम पर हमला कर दिया। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बांग्लादेश भी भागने की कोशिश की है अपने परिवार के साथ शाहजहां शेख ने, लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शन चल रहे हैं और जो बॉर्डर है वहाँ पर बीएसएफ और जो बीडीआर है उनकी काफ़ी चौकसी है। एलओसी की जो जानकारी है वो बीएसएफ तक भी पहुँच चुकी है। तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी वरुण के अंदर बांग्लादेश भी भागने की कोशिश वहां पर शाहजहां शेख ने, लेकिन चूंकि इस तरह की वहां पर चुनाव की वजह से मोर्चाबंदी है कि ऐसा हो नहीं पाया। हमारे साथ बने रहिए वरुण। कहां है शाहजहां शेख? आइए, इसके बारे में जो संभावनाएं हमें मालूम पड़ी हैं आपको बताते हैं। रेड के दौरान घर में था शाहजहां शेख जब ईडी की टीम रेड करने पहुंची। ईडी टीम पर हमले के बाद परिवार समेत यह व्यक्ति शाहजहां शेख फरार है, पश्चिम बंगाल में ही छिपा हुआ है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश भागने के प्रयास किए गए थे इसके द्वारा। बांग्लादेश में चुनाव की वजह से ये भागने में नाकाम रहा, चूंकि बहुत इस वक्त मजबूत सिक्योरिटी है बॉर्डर पर भारत और बांग्लादेश के। तो फिर अब क्या हो सकता है, कैसे पकड़ा जाएगा शाहजहां शेख को ईडी के द्वारा या पुलिस के द्वारा? वरुण जैन से जान लेते हैं। वरुण, फिलहाल सबसे ताज़ा अपडेट क्या है जो तलाशी की जा रही है शाहजहां शेख की, उससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, बिल्कुल 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें जो लोकल पुलिस है उनकी तरफ से भी बना दी गई है। ईडी का जो इंटेलिजेंस है वो भी उसको लेकर एक्टिव है, क्योंकि एलओसी जारी हो चुका है। हवाई जहाज के रास्ते, हवाई यात्रा के रास्ते तो वो देश को छोड़ने में कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, लोकल सपोर्ट जो है वो शाहजहां शेख को मिला हुआ है और वो कहीं आसपास ही पश्चिम बंगाल में अपने घर के आसपास ही किसी इलाके के अंदर छुपे हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है जल्द ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि काफी बड़ा ये घोटाला है। करीब 10,000 करोड़ रुपए का ये राशन घोटाला है, जिसमें आरोप ये है कि 2,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज है उनके जरिए जो दुबई है वो भेज दिया गया था। कई कनेक्टिंग एविडेंस, कई शेल कंपनीज का जो नेटवर्क है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। उनके पास पुख्ता एविडेंसेस है किस तरीके से जो शाहजहां शेख है उसकी इस राशन स्कैम के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी और किस तरीके से उसको पहले से जानकारी मिल गई थी कि ईडी की टीम पहुंच रही है और एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई और अपने समर्थकों के द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को और जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उनको घेर लिया गया। तो इंटेलिजेंस के जरिए ही शाहजहां शेख की तलाशी की जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि वो आसपास के इलाके में ही कहीं छिपा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।